आईएमटी रोजका में भूमि अधिग्रहण मुआवजा सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले करीब 15 महीने से धरना दे रहे किसानों पर प्रशासन की सख्ती का चाबुक चला है। देर रात जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, उस समय तकरीबन 2 बजे भारी संख्या में पुलिस के जवानों ने न केवल 20-30 किसानों को हिरासत में लिया है, बल्कि उनका टेंट उखाड़कर फेंक दिया। साथ ही कूलर, हुक्का सहित इत्यादि सामान को जब्त कर लिया। जैसे ही यह खबर गांव में सो रहे किसानों को पता चली तो पूरी रात गहमा गहमी रही। सुबह होते ही किसानों व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बैठक का दौर शुरू हो गया। करीब 2-3 घंटे चली बैठक में फिलहाल सहमति बन गई है। जिन किसानों पर तकरीबन 2-3 महीने पहले आईएमटी रोजका में काम रुकवाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था, उनकी जमानत करानी होगी, बल्कि अन्य किसानों को कानूनी हिसाब से रिहा कर दिया जाएगा। सबसे खास बात तो ये है कि बैठक में सहमति बन गई है। आगामी 1 अगस्त को HSIIDC के जीएम के साथ किसानों की बड़ी बैठक होगी, जिसमें उनकी मांगों पर एक बार फिर से विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि किसानों के साथ लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। किसानों को समझाने की कई बार कोशिश की गई थी। किसानों की 2 मांगें कानून के हिसाब से ठीक नहीं हैं। सरकार व प्रशासन ने इन मांगों पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों ने भरोसा दिलाया है कि आगामी 14 जुलाई को होने वाली जिला अभिषेक यात्रा वह फूलमाला बरसाकर स्वागत करेंगे। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। डीसी विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि किसानों की जो जायज़ मांग थी, उन पर प्रशासन हर समय तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन 9 गांव के किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था, उन गांव में अगर पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं तो उनको रोजगार दिलाने के लिए प्रशासन का पूरा ध्यान है। हमारे किसानों का धरना था आईएमटी सोना, आईएमटी रोजका में, उसमें हमने शनिवार को भी किसानों से वार्तालाप करी थी। उसके बाद रविवार को भी कुछ किसान और कुछ गांव के मौजूद व्यक्ति आए थे, उनसे वार्तालाप करी थी। कल जिला पीस कमेटी की बैठक थी, उसमें भी हमने सभी सम्मानित सदस्यों को आमंत्रित किया था और साथ ही जो एक कमेटी है हमारी, उनको भी आमंत्रित किया था, तो कल वो लोग आ नहीं पाए थे। साथ ही हमने भी कम्युनिकेट किया था कि भाई अभी जलाभिषेक यात्रा है, चाहे कांवड़ यात्रा है, और आगे तो क्षेत्र का विकास है, जितनी भी मांगे हैं वो बातचीत के अलावा उसका कोई समाधान नहीं है। तो वो बात पहुंचाने के लिए कल भी हमने उनको कहा था कि बैठक के लिए आप आएँ। कल वो नहीं पहुंचे थे। शाम में भी हमने कम्युनिकेशन कराया था कि आज 10 बजे आप बैठक में आ सकते हैं। वो समाव कोई और प्रोग्राम हमारा बन गया था, परंतु जो जिस तरह के कल समिति का, चाहे वो किसी के भ्रामक उसमें आए या कोई ऐसी बात हो, मिसकम्युनिकेशन के चलते कुछ ऐसी बातें आई जिससे हमें अभी आगे जो यात्रा है या ये जो क्षेत्र का शांति वाली जो बात है, मुँह की जो शांति है, वो उस दिशा में हमने कुछ कदम उठाने पड़े। और उसके बाद भी हमने जो है किसानों को खुद ही वार्तालाप के लिए बुलाया कि भी हम बातचीत के लिए अभी भी ओपन जो है एक फोरम पे बातचीत करें, चर्चा हो, और उस चर्चा के बाद आपकी जो पहले भी बातें हुई है वहीं से कंटिन्यूटी हो। और जो कल भी जो हमें क्योंकि ज़िले की कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, कानून व्यवस्था के चलते जो भी कदम उठाए हैं उसमें हमारी भी जो निर्णय है उससे भी अवगत कराएं, और उनकी जो कोई मांग है वो भी वो अवगत कराएं, जो पहले भी कराते रहे हैं। आज किसानों से काफ़ी ठीक माहौल में बात हुई, डिटेल में चर्चा हुई, और चर्चा के बाद किसानों ने एक सुर में ये चीज़ ज़रूर कही है कि भी जलाभिषेक यात्रा या कांवड़ यात्रा हो या इस तरह की कोई बात है, उसमें वो पूरे ज़िले के साथ ये कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। और मुँह की जो शांति है, मुँह का जो छत्तीस बिरादरी का जो भाईचारा है, उसमें कोई भी किसी भी तरह का खलल नहीं होगा। और जो संदेश पिछली यात्रा में दिया है वही संदेश इस बार दिया है, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। देखिए, जो भी मांग है, किसानों की मांग के बारे में जो भी उच्च अधिकारियों से, मेरे को तो बार बार रखते हैं, उच्च अधिकारियों से भी अपनी मांग रखना चाहेंगे या रखेंगे, जो भी समय सीमा एक तय होगी, तो उसके लिए किसान को कोई वो नहीं है। पर क्योंकि जो कुछ मांगे ऐसी है जिन पे बिल्कुल लीगली
हम भी उसको अवलोकन कर चुके, सरकार भी उसका अवलोकन कर चुकी, किसान भी कर चुके, किसानों को अवगत भी करा दिया गया, उनको विदित भी है वो। इसलिए हमने कहा कि जो मांगे प्रैक्टिकल है, जो लॉन्ग टर्म में आपको कर सकते हो वो रखें, और जो मांगे आपकी जो आपको लगता है कि वो रखनी है, वो कुछ जो प्लेटफॉर्म है उस पर रखने में कोई हर्ज नहीं है। और उच्च अधिकारी जो निर्णय से अवगत कराएंगे, जो कोई निर्णय होगा उसका सभी को स्वीकार्य होना चाहिए। और पॉजिटिव दिशा में मेरा तो यही अपील रहेगी कि पॉजिटिव दिशा में अगर ये एक मौका मिला है, नून में इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, मौका मिला है, तो इससे अच्छा अवसर हमें जाने देना नहीं चाहिए। सर 30 से 35 पहले 2 महीने तक एफआईआर में नाम देते हैं, बाकी को छोड़ने का निर्णय हुआ क्या बात? वो उसमें देखिए कि जो एफआईआर पे जिनको हिरासत में लिया या कुछ है, तो जो भी किसानों की मांग थी उस हिसाब से, जो भी कानून प्रक्रिया के हिसाब से हमारे एचओ डीएसपी जो है वो अवलोकन करके उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। जो भी इसमें बेस्ट होगा वो चीज़ करी जाएगी। पर मेरा फिर किसानों से वो रहेगा कि क्योंकि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, तो कानून व्यवस्था के हिसाब से ही ये कदम उठाएं, और बाहर जाके या बाहरी सपोर्ट या बाहर की चीज़ के बजाय जब प्रशासनिक तौर पे कोई विषय को निदान हो सकता है तो उसका कोई वो नहीं है। तो मेरी फिर से यही रहेगी कि सभी कानून व्यवस्था में जिले के सहयोग करें और एक सकारात्मकता का मैसेज। देखो जी, किसानों का तो अपना ये हक है, हमारे संविधान ने ये हक दिया है कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना, और आंदोलन में महापंचायत करना, अपने बाहर के किसानों के संगठनों का सहयोग लेना, ये आंदोलन की एक रूपरेखा है। लेकिन आज रात में पुलिस प्रशासन ने कुछ किसानों के साथ में ज्यादती की, जो टेंट वगैरह उखाड़ा और हमारे कुछ किसानों को गिरफ्तार किया। हम इस चीज़ की जो है कि थोड़ी सी गलत समझते हैं कि जब किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहा है तो किसान के साथ में इतना जुल्म ज्यादती नहीं होना चाहिए। धरना हमारा बराबर गांधीवादी तरीके से बराबर हमारा चलता रहेगा। और हमें जो है आज जो एसपी साहब और डीसी साहब से जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें हमें ये आश्वासन दिया है दोनों हमारे बड़े अफसरों ने कि 1 तारीख तक हमारी HSIDC के MD से मीटिंग होगी, और किसानों को ये विश्वास है कि 99% हमारी MD से शांतिपूर्वक तरीके से हमारी तमाम मांगों का समाधान होके और हमारा जो है कि धरना ही उस दिन हो सकता है समाप्त हो जाए। कार्रवाई की रही है छोड़ने की बात? उनमें जो है कि अब से 2 महीने पहले रोज का मेव में एक काम को हमने रोका था, उसमें 6 आदमियों के नाम बाय नेम जो है कि FIR है। बाकी जो रात गिरफ्तार किए हैं उनको जो है कि SHO साहब अपने थाने से जमानत दे के छोड़ देंगे, और जिनका बाय नेम है उनकी हम अपने कोर्ट से जमानत करा लेंगे। कैसे ऐसे कितने ऐसे किसान हैं जिनकी जमानत करानी? मेरे ख्याल से उसमें 2-3 किसान हैं। कुल कितने किसान अरेस्ट किए रात को? रात में 35 या 36 किसान अरेस्ट किए हैं। कोई लाठीचार्ज वगैरह या इस तरीके का पुलिस प्रशासन ने कोई व्यवहार नहीं किया। खाली भी ये है कि हमारा जितना भी सामान था, कूलर, जनरेटर, पानी का टैंक, हमारी चारपाई, हमारा टेंट, वो सारा ले गया था। उसके लिए एसपी साहब ने कह दिया अपना सामान अपने थाने से लिया। 1 तारीख तक अब किसान धरना प्रदर्शन बंद रखेंगे या क्या निर्णय लिया? किसानों का जो धरना चल रहा है वो रेगुलर MD की मीटिंग तक बराबर जो है कि रेगुलर चलेगा। उस पे अपने सारे 9 गांवों के किसान शांतिपूर्वक तरीके से बैठे। जलाभिषेक यात्रा को लेकर भी कोई बातचीत हुई? जलाभिषेक यात्रा को लेकर हमारी ये बात हुई। हमने एसपी साहब से कहा कि आप हमारे साथ में पुलिस प्रशासन लगा के, और जहां आप हमारी ड्यूटी लगाओगे हम उस यात्रा का फूल मालाओं से पूरे जिला मेवात की तरफ से हमारी किसान संघर्ष समिति उसका स्वागत करेगी और उसका मान सम्मान करेगी। ये तो एक लोकतंत्र की एक परंपरा रही है कि लोग अपनी डिमांड्स के उसमें गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं। सरकार और प्रशासन उसको अपने तरीके से हटाने की कोशिश करता है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। किसान अपना मांगों के उसमें बैठे हैं, प्रशासन ने अपना काम किया है। उससे बड़ी बात यह है कि दोनों अधिकारियों ने उन सभी किसानों को यहाँ बुलाया है और अच्छे माहौल में एक बात हुई है। दोनों अधिकारियों ने लगभग 2 घंटे बैठ करके किसानों की बातों को सुना है और जो भी बातें हैं उनको सरकार तक पहुँचाने का आश्वासन दिया। और हमें उम्मीद और भरोसा है कि हमारे दोनों प्रशासनिक अधिकारी किसानों के सहयोग में
जो उचित कदम होंगे वो उठाने का काम किया जाएगा। और रही जो मुख्य बात, आज के किसानों ने जो दिल खोल करके एक बात कही कि भाई इससे प्रशासन ने एक बात रखी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में इससे दिक्कत आएगी, तो किसानों ने एक कदम आगे बढ़ करके कहा कि ये जो जल अभिषेक यात्रा आ रही है वो हमारी अपनी यात्रा है, हमारे अपने भाई आ रहे हैं, मेवात की परंपरा है, हम अतिथियों का सत्कार करना जानते हैं और हम उस लोकल कमेटी से मिल करके कोई जगह निश्चित करके वहाँ उनका भरपूर तरीके से फूल मालाओं के साथ स्वागत और सत्कार करेंगे और अपने भाइयों का जो जल अभिषेक यात्रा में भगत जन आएंगे उनका दिल खोल करके स्वागत किया जाएगा और पूरी मेवात में परंपरा अपनाई जाएगी। जो मेवात के दामन पर अनजाने में एक दाग जो लगा था भूतकाल में उसको दोहराने दो मुख्य मांगे हैं, उन पर कोई सहमति प्रशासन ने जताई? देखिए कासिम जी, ये चीजें अभी हुई हैं, अभी शायद ये वक्त नहीं है आपके सामने भी उनको खोलने का। उम्मीद है कि सब बातों पर सहानुभूति पूर्वक विचार सरकार भी करेगी। प्रशासन पहले से भी सहयोग किया है प्रशासन के अधिकारियों ने, और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से डीसी साहब और एसपी साहब ने आश्वस्त किया है तो सब चीजें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी।